आर के त्यागी ओम सच्ची जनवाणी चैनल से आपका स्वागत। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। आज एक्सक्रेशिया के बारे में लोग अति उत्सुक हो रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। पीएनबी आदि में एक्सक्रेशिया एरियर आदि भी मिल चुका है, परंतु अभी भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या यह हमारी डिमांड थी या है नहीं। हमारी डिमांड पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन एंड स्पेशल लॉन्स एनोमली रिमूवल थी। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक कॉस्ट पर थी और हमारी कुछ और भी डिमांड थी। हमें उन्हें लेना है। एक्सक्रेशिया रोटी के स्थान पर एक टुकड़ा है। रूंगा है, गांव में रूंगा मिला करता था जब हम छोटे थे, सामान के साथ मिलता था पूर्व समय में जब हम छोटे थे। तो ये रूंगा वाली स्थिति हमें बर्दाश्त नहीं है। ये रूंगा हमें नहीं चाहिए और रोटी के बदले टुकड़ा हमें नहीं चाहिए। तो ये निश्चित ही कहीं ना कहीं हमें आघात पहुंचा रहा है और हमें ऐसी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और बैंक के पेंशन एक्टिव साथियों को ये हमें देखना पड़ेगा कि इस लड़ाई को हम किस अंजाम तक और किस लेवल तक और कहाँ तक और कब तक और किस प्रकार से पहुंचाएं। कोर्ट के माध्यम से लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट्स में भी। कंटेम्प्ट पेटिशन जो लगा हुआ है पंजाब नेशनल बैंक का, उसमें स्पेशल अलाउंस का मुद्दा है। और जो कोर्ट्स हाई कोर्ट्स में केस लगे हुए हैं उनके अगेंस्ट जो आईबीए ने रिट फाइल किया था, एक एप्लीकेशन डाली थी जिसमें 167 रेस्पोंडेंट बनाए थे, जिनमें से मैं एक हूँ, कि भाई सभी केस सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएं स्पेशल अलाउंस के। और फिर बाद में उन्होंने वर्बली कहा वहाँ सुनवाई में कि दिल्ली हाई कोर्ट में हमारे वाला जो केस है के कालिया एंड अदर्स वाला, उसके साथ सुने वहाँ सुने जाए और बाकी कैप्टिव बेंच में। और वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उस पर सुनवाई चल रही है, लोगों को बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन 3 जिनकी रिट हाई कोर्ट्स में थी, लखनऊ हाई कोर्ट्स में, चंडीगढ़ और दूसरे एक हाई कोर्ट में, जो स्टे तो जिन पे लग गया लेकिन जिनको वो नहीं किया गया है, नोटिस जारी वगैरह नहीं हुए हैं और वो 167 रेस्पोंडेंट में नहीं है। उन्होंने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन वहाँ सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है इस विषय में। तो ये चीज़ है। और बैंक रिटायरीज को स्पेशल अलाउंस एनोमली विद इफेक्ट फ्रॉम 11-12 रिटायरीज की लड़ाई को बड़ी लड़ाई के रूप में लड़नी होगी। 11-12 के बाद स्पेशल अलाउंस अब एक बड़ी हानि के बन गया है और रिटायरीज को एक सबक मिल रहा है। 7.75% से 11/2012 में शुरू हुआ था और 10% 12% ऑफिसर्स हायर ऑफिसर्स के लिए था वो। और नवंबर 22 के जो बीपीएस हुआ है उसमें 1,40,000 सैलरी पाने वाले को जो पेंशन मिलेगी वो 20,000 रुपये पेंशन कम मिलेगी। उसे इतनी हानि हो रही है, पेंशन का कम मिलना है। केरल हाई कोर्ट ने का जो डिसीज़न है वो भी इसमें रिटायरीज के फेवर में है और इसीलिए इसको प्रमुखता से अब लड़ना होगा। हालांकि लड़ा जा रहा है लेकिन वो प्रमुखता इसे नहीं मिली है, हम रिटायरीज के ही कारण। और गवर्नमेंट भी इसको जो है सब जुडिस बढ़ता करके नहीं डिस्कस कर रही है, नहीं मान रही है। तो ये लड़ाई आपको और हमें लड़नी है प्रमुखता से और इसके लिए उद्यत रहना, कटिबद्ध रहना और कमर कसनी है साथियों। तो मेरा यही आपसे निवेदन था। तो ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और साथ ही मैं ये भी बता रहा हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपका 1 ही मिनट लगेगा, 1 ही सेकंड लगेगा और हमारी बड़ी मदद होगी। दूर तक सब्सक्रिप्शन से प्रचार प्रसार होता है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल को प्रमोट करना चाहें, एज पेंशन एक्टिविस्ट हमें प्रमोट करना चाहें, हमारा काम पसंद हो, तो अगर आप इच्छुक हों स्वेच्छा से आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8588898205। पेटीएम से इस पर भी कर सकते हैं 8588898205। और मेरा नाम है राजेश कुमार त्यागी, RAJESSKUMARTYAGI। मेरा अकाउंट नंबर है 3896687761 3896687761। IFSC कोड है CBIN0285097 CBIN0285097। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, कौशाम्बी गाजियाबाद में, KAUSHAMBIGHAZIABAD KAUSHAMBIGHAZIABAD
MBIGHAZIABAD गाजियाबाद 8588898205 ये मेरा है। और सेविंग बैंक में अकाउंट है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसमें कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है निर्भर, कोई कंपल्सन नहीं है।